मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि सिमसा, हेरांगी और काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी की सहायक नदी है। बताना है कावेरी नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? 1465। कावेरी का 800 मीटर है। बताना है कि कावेरी नदी 800 हाँ वही किलोमीटर। तो बताना है कि कावेरी नदी कहाँ से, मतलब किस पहाड़ी से निकलती है? ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। आगे बताना है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जाड़ों के दिनों में जो बारिश होता है तो वो मतलब किस विक्षोभ से होता है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ से होता है। तो बताना है कि जो पश्चिम विक्षोभ है ना, इसका उत्पन्न कहाँ से होता है? उत्पत्ति कहाँ से होता है? इक्वेटर से होता है, भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पन्न कहाँ से होता है? तो भूमध्य सागर से होता है। ठीक है, तो बताना है कि जब ये पश्चिमी विक्षोभ चलता है तो भारत में किधर से किधर जाने पर इसकी वर्षा की मात्रा में कमी होती है? पश्चिम से पूरब। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा ये पश्चिमी विक्षोभ, तो इसकी वर्षा की मात्रा में क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, आगे बताना है कि एकेमी अभ्यास, एकेमी, तो एकेमी अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? ठीक है, भारत और तंजानिया के बीच में होता है एकेमी अभ्यास। और वही पूछ देगा सिनवैक्स, सिनवैक्स। ठीक है, भारत और कंबोडिया हो जाएगा सिनवैक्स। और वही पूछ देगा विनवैक्स। ठीक है, भारत और वियतनाम। और सिमवैक्स, भारत और सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, सिमवैक्स भारत और सिंगापुर। ठीक है, बताना है कि जो वक्फ था ना, तो वक्फ संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। जो भी वक्फ संपत्ति जो लेगा ना उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है केंद्र सरकार। बताना है कि दुनिया का पहला संविधान गार्डन कहाँ पे खुल रहा है? पुणे। ठीक है, अपना पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में खुल रहा है दुनिया का पहला संविधान गार्डन। आगे बताना है कि पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पे बन रहा है? राजस्थान के पाली में। ठीक है, राजस्थान के पाली में बन रहा है ओम आकार का मंदिर। आगे बताना है कि भारत में मिश्रित खेती का अर्थ क्या होता है? पशुपालन के साथ कृषि। ठीक है, कृषि के साथ पशुपालन करना भारत में मिश्रित खेती का अर्थ होता है। आगे बताना है कि लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? टोटल 36। ठीक है, टोटल 36 द्वीप है। तो मुझे बताना है कितने पर आबादी है? 11 पर इसमें आबादी है। तो बताना है कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। तो बताना है कि उसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, ऑनड्रेट हो जाएगा, ऑनड्रेट। और बताना है कि कौन से द्वीप है ना लक्षद्वीप में मनुष्य निवास नहीं करता है। ठीक है, पिट्टी द्वीप है जहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करता है। और वही पूछेगा कौन से उस द्वीप में से किसमें हवाई अड्डा है? तो आगाती हो जाएगा। ठीक है, बताना कि लक्षद्वीप को कितना डिग्री चैनल 2 भाग में बांटता है? 11 ठीक है, 11 डिग्री चैनल 2 भाग में बांट देता है। बताना है कि मनिहारी का युद्ध किससे किसके बीच में लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? 1756। ठीक है, 1756 में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन था मनिहारी का युद्ध कब हुआ था और किससे किस बीच में लड़ा गया था? तो 1756 में हुआ था और सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में हुआ था। आगे बताना है कि पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781। ठीक है, 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था। तो बताना है कि ये हैदर अली लड़े थे। तो बताना है कि हैदर अली की मृत्यु कब हो गया था? 1782। एक साल बाद 1782 में इनका मृत्यु हो गया था। तो बताना है कि मराठा साम्राज्य में टॉप 3 को छत्रपति का नाम बताना है। ठीक है, तो ऊपर से ये बालाजी विश्वनाथ, छत्रपति शिवाजी, संभाजी और राजाराम। राजाराम। हाँ, राजाराम हो जाएगा। ठीक है, 3 में 1 नंबर हो जाएगा शिवाजी, ठीक है। 2 नंबर हो जाएगा संभाजी और 3 नंबर राजाराम। तो ये टॉप 3 छत्रपति थे मराठा साम्राज्य में। बताना है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707। ठीक है, 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। तो किससे किसके बीच में हुआ था? साहू जी और ताराबाई। ठीक है, साहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ था खेड़ा का युद्ध। आगे बताना है कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। 1724 में हुआ था। तो ये किसे किसे बीच में हुआ था? ये भाई रहे 1724 में रहे बालाजी विश्वनाथ। ना मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। हैदराबाद के निजाम से हुआ था। निजामुल चिनकिलिज खां से जो निजामुल मुल्क था वह बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच में ये पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। आगे बताना है कि झलकी का संधि कब हुआ था? 1752 सही इसका आंसर है। ठीक है, झलकी का संधि कब हुआ था? तो 1752 में। आगे बताना है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा जो भारत की जनता के इच्छाओं और आकांक्षाओं और भावनाओं की पूर्ति करेगा? किसका कथन था? ठीक है, ये महात्मा गांधी का कथन है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय के हिसाब से बनेगा? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। आगे बताना है कि सर्वप्रथम संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन
किस में मिलता है देखने को, मैंने किसके द्वारा प्रस्तावना। नहीं, क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का सिद्धांत का दर्शन किसमें मिलता है, तो बाल गंगाधर जो तिलक थे ना, ये स्वराज विधेयक पेश किए थे 1895 में, तो इसी में संविधान सभा का दर्शन देखने को मिलता है। आगे बताना है कि बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होता है, ठीक है, दबाव के प्रभाव पर लागू होता है बर्नौली का प्रमेय। आगे बताना है कि 2025 में बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला था, 7 आदमी को। ठीक है, 7 लोगों को 2025 में पद्म पुरस्कार मिला है, तो जिसमें से मतलब कि 5 को क्या मिला था, मतलब पद्म श्री कितने लोगों को मिला था, 5 आदमी को मिला था, और पद्म भूषण एक और पद्म विभूषण एक। ठीक है, आगे बताना है कि एक सुजनी का कढ़ाई है, सुजनी कला है, बिहार के किस जिला से संबंधित है, ठीक है, मुजफ्फरपुर से हो जाएगा सुजनी कला, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला है। आगे बताना है कि कुछ बिहार के जीआई टैग बताना है किस जिला से संबंधित है, जर्दालू आम भागलपुर हो जाएगा, और कतरनी चावल कतरनी चावल भागलपुर ही होगा, ठीक है, जर्दालू आम और कतरनी चावल भागलपुर ही हो जाएगा। एक सिक्का घास है, सिक्का घास है, तो ये भी भागलपुर हो जाएगा। आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय डे माने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 30 जून। ठीक है, 30 जून सही इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 30 जून हो जाएगा। बताना है कि तक्षशिला जो है ना, तक्षशिला वो किन दो नदियों के बीच में है, सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला। तो बताना है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला हो जाएगा। और गुप्त काल में पूछेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हो जाएगा वो। आगे बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का दर कितना परसेंट था, 1/2 ठीक है, 1/2 था, 50% था। आगे बताना है कि गुप्त काल में भू राजस्व दर कितना था, 1/6 था, ठीक है। बताना है कि सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया था, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। बताना है कि नेशनल असेंबली का नेतृत्व कौन से 2 लोग कर रहे थे, मेराबी और आवेसियो, ठीक है, मेराबी और आवेसियो जो थे ना, ये नेशनल असेंबली का नेतृत्व कर रहे थे। बताना है कि फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब लागू हुआ था, डायरेक्टरी का शासन 1791 में, और डायरेक्टरी का शासन कब खत्म हुआ था, 1799 में खत्म हुआ था, ठीक है। बताना है कि यह किसका कथन है ना कि 100 चूहों के बजाय एक शेर का एक सिंह का मतलब शासन उत्तम है, वाल्टेयर का, ठीक है, वाल्टेयर हो जाएगा। 100 चूहों के बदले एक सिंह का शासन उत्तम है, ये किसका कथन है, तो वाल्टेयर हो जाएगा। एक पुस्तक है द लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये पुस्तक किसका है, वाल्टेयर का हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि हिट्स फॉर सेफ कल्चर पुस्तक के लिए कौन है, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल हो जाएंगे, हिट्स फॉर सेफ कल्चर। आगे बताना है कि भारत यूएनओ का मेंबर कब बना था, 30 अगस्त 1945, ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को बना था। भारत यूएनओ का मेंबर कब बना था, 30 अक्टूबर 1945। यूएनओ का स्थापना कब हुआ है, 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, और 6 दिन बाद भारत उसके मेंबर बन गया था। बताना कि यूएनओ का कितना अंग है, 6 को अंग है। तो बताना है कि उसमें से एक है इंटरनेशनल कोड, तो इंटरनेशनल कोड का स्थापना कब हुआ था, 1946, ठीक है, 1946 हो जाएगा। बताना कि इंटरनेशनल कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 9 साल का कार्यकाल, 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। बताना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना कब हुआ था, 1854, और ठीक है, 1854 में हुआ था। आगे बताना है कि वुड डिस्पैच कब आया था, 1854, ठीक है, 1854 में। तो वुड डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा से संबंधित था। आगे बताना है कि जो 3 गो प्रेसिडेंसी था ना, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तो तीनों प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा, मतलब कब किया गया था, 1857, ठीक है, 1857 में किया गया था। तीनों प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय का स्थापना। बताना है कि कौन सी देशी रियासत है ना, कौन से देशी रियासत के मेंबर संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है, हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। कौन से देशी रियासत के मेंबर संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने संविधान सभा का विचार लाया था, एम.एन. राय से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, एम.एन. राय 1934 में। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने संविधान सभा का विचार लाया था, तो एम.एन. राय 1934 सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि प्रस्तावना का सूत्रधार कौन दिए थे, सूत्रधार कौन दिए थे, प्रस्तावना सूत्रधार जेल नेहरू हो जाएंगे। प्रस्तावना के सूत्रधार कौन दिए थे, जेल नेहरू हो जाएंगे। बताना कि भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है, शिल्पकार,
भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का शिल्पकार। अगर बताना कि संविधान सभा का सचिव का क्या नाम था? ठीक है, SBR अयंगर हो जाएंगे, HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। बताना है कि कल्याणी अम्मा, शांताराव और हेमा मालिनी और श्री देवी, ये जो है इन लोगों का सम्मान किस क्लासिकल डांस है? भरतनाट्यम। ठीक है, मोहिनी अट्टम से हो जाएंगे, मोहिनी अट्टम, कल्याणी अम्मा, शांताराव और हेमा मालिनी और श्री देवी, मोहिनी अट्टम। अगर बताना है कि डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक का लेखक कौन है ना? डिसेंट ऑफ मैन, हाँ ठीक है, डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक का लेखक कौन है? तो डार्विन का पुस्तक है, ये चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन। अगर बताना है कि इंटरनल इंडिया, ये एक बुक है, किसका बुक है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी का बुक है इंदिरा इंटरनल गांधी। इंडिया। अगर बताना है कि पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स एक बुक है, किसका है? अरस्तु इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉलिटिक्स का बुक का किसका है? तो अरस्तु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताना थैलेसीमिया डे किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है थैलेसीमिया डे। रेड क्रॉस डे 8 मई, वो भी 8 मई को मनाया जाता है। बताना रेड क्रॉस को 3 बार मिला नोबेल, कब कब? 1963, ठीक है, 1917 में, 1944 में, 1963 में मिला था। आगे बताना है कि RPF डे किस तारीख को मनाया जाता है? RPF डे तो 20 सितंबर। अब वही कहेगा CRPF दिवस 27 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, RPF दिवस कहेगा तो 20 सितंबर, CRPF दिवस 27 जुलाई। और रंगमंच दिवस 27 मार्च। 27 में 24 मार्च में होगा रंगमंच। अच्छा ठीक है, रंगमंच देख लेते हैं, उस पर डाउट है। आगे बताना है कि जेट इंजन का आविष्कार कौन किया है? जेट इंजन जेम्स फ्रैंक हिटले। हिटलर, ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार कौन किया है? तो फ्रैंक हिटले। वही क्वेश्चन का स्टीम इंजन का आविष्कार कौन किया? जेम्स वाट। तो जेम्स वाट हो जाएगा। ठीक है, जेट इंजन कहेगा तो फ्रैंक हिटले, और स्टीम इंजन कहेगा तो जेम्स वाट। बताना कि महरौली का लौह स्तंभ, जो महरौली का लौह स्तंभ है ना दिल्ली में, तो वो कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय बनवाया था। ठीक है, तो बताना है कि कालिदास और धन्वंतरी किस शासक के दौरान रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास और धन्वंतरी। आगे बताना है कि विश्व बैंक की रियासती ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। विश्व बैंक की खिड़की बोला जाता है इसको, विश्व बैंक की किस संस्था को खिड़की बोला जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आगे बताना है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था? डिजरायली। ठीक है, डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था। और कहा गया क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को किसने सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया था? लॉरेंस और सीले के द्वारा सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया गया था। आगे बताना है कि स्वदेशी आंदोलन डेट के साथ बताना है कब शुरू हुआ था? 7 मई, 7 अगस्त 1905 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बताना है कहाँ से चालू हुआ था? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। बताना है कि स्वदेशी आंदोलन को तमिलनाडु से कौन नेतृत्व कर रहे थे? चिदम्बरम पिल्लई कर रहे थे। आगे बताना है कि ज्वाइंट सीटिंग कब बुलाया जाता है? मतलब ज्वाइंट सीटिंग कब बुलाया जाता है? नॉर्मली क्वेश्चन है। ठीक है, जब किसी विषय पर दोनों सदनों में क्या होगा? गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो ज्वाइंट सीटिंग का बुलाया। अभी तक कितना बार ज्वाइंट सीटिंग बुलाया गया? 3 बार। कब? 1961, 1962। ठीक है, 1961 में, 1978 में और 2002 में।